तो दिल्ली के कंझावला केस से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की। दरअसल स्कूटी पर 2 लड़कियां सवार थीं, ये सूत्र बता रहे हैं। रूट ट्रेस करने के दौरान ये बेहद अहम जानकारी मिली है। एक्सीडेंट के वक्त पीछे एक लड़की बैठी हुई थी। पुलिस ने अब इस दूसरी लड़की को ट्रेस कर लिया है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक चोट लगने के बाद ये दूसरी लड़की अपने घर चली गई थी। अब पुलिस दूसरी लड़की का बयान दर्ज करेगी। तो कंझावला केस से जुड़ी ये बड़ी अपडेट इस वक्त की ये है कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ स्कूटी पर 2 लड़कियां सवार थीं। जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद इस दूसरी लड़की को जो पीछे बैठी थी उसे चोट लगी, वो घर चली गई। पुलिस ने जब इस पूरे केस का अब रूट ट्रेस किया है तब पुलिस को यह जानकारी मिली है कि दरअसल स्कूटी पर 2 लड़कियां थी। पुलिस ने अब इस लड़की को भी ट्रेस कर लिया है और ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं जिसमें स्कूटी पर सवार दूसरी लड़की भी दिख रही है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अहम अपडेट इस केस से जुड़ा, दिल्ली में जो दरिंदगी एक बेटी के साथ हुई उससे जुड़ा ये अपडेट है। स्कूटी पर उस लड़की के साथ दरअसल एक और लड़की सवार थी, वो पीछे बैठी थी। पूरे रूट को ट्रेस किया गया, अलग अलग जगहों पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनसे फुटेज खंगाला गया और अब जो जानकारी मिली है ये देखिए, ये आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं। स्कूटी पर सवार होती दूसरी लड़की को भी आप इसमें देख सकते हैं। तो जब इस पूरे रूट को ट्रेस किया गया तब यह पता चला कि दरअसल इस स्कूटी पर तो एक और लड़की सवार थी। फिर जब ये हादसा हुआ उसके बाद जब ये एक्सीडेंट हुआ, दूसरी लड़की को चोट लगी, वो लड़की अपने घर चली गई। पुलिस को अब यह पता चल गया है कि ये दूसरी लड़की कौन है। पुलिस ने इस दूसरी लड़की को ट्रेस कर लिया है और अब इस लड़की का बयान दर्ज किया जाएगा जो इस पूरे मामले में दरअसल सबसे अहम बयान साबित हो सकता है। ये देखिए, बिल्कुल क्लियर सीसीटीवी फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं। ये इस वक्त जी न्यूज की स्क्रीन पर आप सबसे अहम सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। जो स्कूटी सवार लड़की थी उसके पीछे एक और लड़की भी बैठी हुई थी। बिल्कुल क्लियर साफ सीसीटीवी फुटेज इस वक्त जी न्यूज पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं। कंझावला केस से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। स्कूटी पर सवार थी 2 लड़कियां। ये इस केस से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है। और मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रमोद शर्मा जुड़े हैं और राजू राज भी हमारे साथ इस केस से जुड़े अपडेट शेयर करने के लिए जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रमोद, आपका रुख करेंगे। रूट ट्रेस किया है दिल्ली पुलिस ने पूरा, और जो सीसीटीवी फुटेज अब आपके जरिए हम तक पहुंचा है उसे देखकर यह साफ हो जाता है कि दरअसल स्कूटी पर एक और लड़की भी सवार थी। जी बिल्कुल, अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए जब पुलिस ने पूरी जो मोबाइल की लोकेशन थी उसको ट्रेस किया सीडीआर के ज़रिए कि वो लड़की जो है 31 तारीख की रात को कहां से कहां तक गई थी, उसका रूट क्या था, पूरे सीसीटीवी की मैपिंग की गई और मोबाइल फ़ोन के टावर्स की लोकेशन को ट्रेस किया गया। तो उसके बाद जहां पर जो लोकेशन मिल रही थी वहां पे लगे हुए सीसीटीवी को खंगाला गया। तो उससे ये पता चला कि इस लड़की के साथ एक और लड़की थी जो कि स्कूटी पे जाते हुए दिखी है। उस लड़की से लेकिन वो लड़की पुलिस के पास नहीं आई थी। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है पुलिस ने उससे संपर्क कर लिया है और अब उसके भी बयान दर्ज किए जाएंगे। लेकिन प्रमोद, बड़ा सवाल यही कि अगर दूसरी लड़की सवार थी इस स्कूटी पर, अगर उसे चोट भी लगी थी तो वो खुद सामने क्यों नहीं आई? बिल्कुल यही बात पुलिस भी जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उसे चोट लगी है और जो पीड़ित लड़की है, मृतिका है, वो फंस गया था, उसका पैर एक्सेल में फंस गया था, वो रगड़ती हुई चली गई थी। तो वो पुलिस के पास आके उसने क्या बयान क्यों नहीं दिया? क्या वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में थी, क्या कोई शौक लगा था, या वो क्यों नहीं आई थी? इस बात की जानकारी पुलिस जुटा रही है। और साथ में ये जो बात अभी तक निकल के आई है कि ये भी पता करना चाहती है कि क्या एक्सीडेंट से पहले उसे ड्रॉप कर दिया गया था या एक्सीडेंट के वक्त वो साथ में मौजूद थी। तो इसके जो पूरी तरीके से बयान लेंगे तो स्थिति काफ़ी क्लियर होगी। और साथ में जो आरोपी है, क्या ये लड़की उनको जानती थी, नहीं
नहीं जानती थी, इनका क्या आमना सामना हुआ था, एक्सीडेंट कैसे हुआ था, क्योंकि एक तरह से यही एक लड़की है जो चश्मदीद है, जो कि साफ तौर पे जब एक्सीडेंट हुआ था तो उस लड़की के साथ मौजूद थी। तो पुलिस आज करीब 12 बजे एक बार फिर मीडिया के सामने आएगी और अभी तक की जितनी अपडेट हुई है उसके बारे में जानकारी देगी। लेकिन जिस तरीके से अब जांच आगे बढ़ रही है और लोकेशन के हिसाब से वो तमाम सीसीटीवी फुटेज निकाली जा रही है, जहां पर 31 तारीख की रात को लड़की जिस रूट से होके गई थी और ये आरोपी किस रूट से गए थे, इन सब के मोबाइल फ़ोन की जो CDR निकाली गई है उनकी लोकेशन निकाली जा रही है। और इसके साथ ही कल जो है स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह ने बाकायदा 13 किलोमीटर के उस रूट पे जो कि सुल्तानपुरी से कंझावला के जौनटी गांव तक हो जाता है, वहाँ की पूरी एक तरह से रिक्रिएट कहते हैं एक बलिनो गाड़ी से उसी स्पीड पे चला के लेके गए थे। और ये देखने की कोशिश की गई थी कि कितने थानों की पुलिस पड़ती है, कितनी बैरिकेटिंग होती है, वहाँ पे पेट्रोलिंग कितनी होती है, क्योंकि उसी टाइम पे ये चीज़ें की गई थी। एक सरप्राइज जो है एक तरह से ये चेक था, क्योंकि गृह मंत्रालय ने इस पूरी इंक्वायरी ऑर्डर की है। बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद, और गृह मंत्रालय ने इस मामले में संज्ञान लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस केस से जुड़े तमाम अपडेट्स पूरे पहुंचाने की बात यहां पर कही है। कहा गया है कि इस केस को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। और कंझावला केस से जुड़ा एक और अपडेट आपको दे दे, पूरे एक्सीडेंट सीन का रिक्रिएशन किया गया। स्पेशल सीपी शालिनी सिंह ने पूरा रिक्रिएशन करवाया। बीती रात घटना स्थल पर पुलिस की टीम पहुंची थी। स्पेशल सीपी शालिनी सिंह और उनकी पूरी टीम घटना स्थल पर पहुंची और पूरा जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रहे उनका रिक्रिएशन करवाया गया। स्पेशल सीपी शालिनी सिंह ने पूरा जो घटनाक्रम था, किस तरीके से हुआ होगा, कहां कहां पर गाड़ी गई, स्कूटी को लेकर वो लड़की गई, कहां गाड़ी उसकी कार से भिड़ी, ये तमाम जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रहे हैं उनका रिक्रिएशन करवाया स्पेशल सीपी ने। तो बीती रात घटना स्थल पर गई थी पुलिस की ये स्पेशल टीम और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को जानने के लिए यहां पर एक्सीडेंट केस का पूरा रिक्रिएशन करवाया गया। तो बीती रात घटना स्थल पर पुलिस की ये स्पेशल टीम पहुंची और कंझावला केस में जो एक्सीडेंट का पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रहा होगा उनका रिक्रिएशन करवाया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्राइम सीन का रिक्रिएशन हुआ। कल रात की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्पेशल सीपी शालिनी सिंह की अगुवाई में यह टीम का गठन और इस टीम ने कल रात पूरे क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया। अहम जानकारियां जुटाने की कोशिश की गई और रूट ट्रेस करने के दौरान जो सीसीटीवी फुटेज एक मिला है वो और भी ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि इस सीसीटीवी फुटेज में दरअसल स्कूटी पर 2 लड़कियां सवार नजर आ रही हैं। और जी मीडिया संवाददाता राजू राज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, ये देखिए बहुत अहम अपडेट मिला है। सीसीटीवी फुटेज जो नया मिला है उसमें स्कूटी पर 2 लड़कियां सवार दिखती हैं और जिस तरीके से स्पेशल सीपी शालिनी सिंह ने अब अपनी टीम के साथ मिलकर इस पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है, कई अहम जानकारियां और कई अहम कड़ियां अब जुड़ सकती हैं। देखिए, निश्चित तौर पर इस केस के सीक्वेंस को जोड़ने के लिए कल पूरे घटनाक्रम को रिक्रिएट किया गया। खुद शालिनी सिंह स्पेशल सीपी अपनी टीम के साथ पहुंची थी और पूरे सीन को क्रिएट किया। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल अदिति ये कि घटना 31 तारीख की है और कल 2 तारीख तक पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं थी कि जहां पर जिस लड़की के साथ हादसा हुआ और उसके साथ एक और भी लड़की थी, ये पुलिस को जानने में काफ़ी वक्त लग गया। अगर पहले दिन ही पुलिस को ये जानकारी होती और पुलिस के जांच सही दिशा में होती तो शायद ये लड़की पहले दिन पुलिस के सामने होती। दूसरा जो सबसे अहम बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो वो लड़की साथ में थी और हादसे के बाद वहां से वो निकल गई, क्या उसने पुलिस को क्यों नहीं संपर्क किया, ये भी एक बिल्कुल। और बड़ा राजू, सवाल क्या है। जानकारी मिली है इस बात से जुड़ी, जो ये दूसरी लड़की थी, क्या पुलिस ने उसका बयान दर्ज कर लिया है या अभी ये बयान दर्ज होना है? क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक उस लड़की के बारे में पुलिस की पूरी जानकारी मिल गई है और पुलिस आज उस लड़की का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करेगी। और यही वजह है कि 12 बजे के करीब स्पेशल सीपी जो सागरप्रीत हुड्डा है इस पूरे मामले में तमाम अपडेट को लेकर 12 बजे करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये चीज़ बताएंगे कि एक जो कल पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शुरुआती जानकारी क्या आई है। इसके अलावा जिस दूसरी लड़की के बारे में जानकारी आई है कि दूसरी लड़की
लड़की थी, क्या उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया नहीं, उस लड़की ने पुलिस के सामने अपना बयान पुलिस के सामने क्यों नहीं है, और क्यों पुलिस को इतना वक्त लग गया उस लड़की को ढूंढने में। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हो सकता है 12 बजे जब पुलिस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा उस वक्त मिले, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि हादसे के बाद उसके साथ वो लड़की थी और उसके बाद वहाँ से वो भाग जाती है और जो दूसरी लड़की है अंजलि है वो उस गाड़ी के साथ घसीटते हुए 13 किलोमीटर तक जाती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है पुलिस की जांच को भी लेकर कि 31 तारीख की घटना घटती है और पुलिस को 2 तारीख तक, क्योंकि कल भी दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया था कि हादसे के वक्त एक और लड़की उसके साथ थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जांच में भी कई बिल्कुल तमाम सवाल तो खड़े होते ही हैं राजू, पुलिस की जांच को लेकर भी, और दिल्ली पुलिस पर अब इस केस को सॉल्व करने का हर तरफ से प्रेशर है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जो अहम अपडेट दिल्ली के कंझावला केस से जुड़ा मिल रहा है वो ये है कि दरअसल स्कूटी पर 2 लड़कियां सवार थी। तो दिल्ली के कंझावला में 20 साल की लड़की की मौत का केस अब स्पेशल सीपी को सौंप दिया गया है। कल देर रात स्पेशल सीपी ने घटनास्थल का जायजा लिया। एफआईआर के मुताबिक आरोपियों ने घटना के वक्त शराब के नशे में होने की बात भी कबूल कर ली है। रिपोर्ट देखिए। काश दिल्ली पुलिस की टीम 48 घंटे पहले भी इतनी ही तत्पर होती। दिल्ली के कंझावला इलाके में नए साल पर 20 साल की बेटी को 12 किलोमीटर घसीटने के करीब 48 घंटे बाद दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की टीम के साथ ठीक वैसी ही बलेनो कार दिखी जिस तरह की कार से इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह बीती रात करीब 1 बजे दिल्ली के कंझावला में उस इलाके में पहुंची जहां 20 साल की लड़की को लगातार 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। इस खबर को लेकर जब दिल्ली का गुस्सा फूटा तो पुलिस हरकत में आ गई। गृह मंत्री अमित शाह ने घटना का संज्ञान लिया और जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। केस में आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या की धारा 304 जोड़ दी गई। आरोपियों के बयानों के आधार पर पुलिस सीसीटीवी की मैपिंग कर रही है। आरोपियों ने जो रूट बताए हैं उस रूट पर पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। अभी तक 400 सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई है। पुलिस ने लड़की के पोस्टमार्टम को लेकर मेडिकल बोर्ड बनाया है। आज पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ सकती है। पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हमारी मल्टीपल टीम्स इसमें काम कर रही हैं और जो अभियुक्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से कोशिश करेगी। लेकिन सवाल यह है कि वारदात के 2 दिन बाद पुलिस की जांच कहां तक पहुंची? क्या 10-12 किलोमीटर तक पुलिस के एक भी जवान ने गाड़ी में फंसा शव नहीं देखा? कैसे इस थ्योरी पर विश्वास किया जाए? दिल्ली की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सिस्टम किस मुंह से इस परिवार के सामने जाएगा? यहाँ तक पुलिस आ रही है, छुपके देख रही है सिविल वर्दी में, और फिर उससे बातचीत करने को कर रहे हैं तो फिर भाग जा रही है। क्यों भाग रही है? क्या वो है वजह है कि जो पुलिस वाले भाग रहे हैं? इस घटना के बाद आंसू और आक्रोश एक साथ है। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में जिस परिवार की बेटी है, हम उसके दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे भाई ने बोला बहन के इसने गाड़ी वाले ने मारा मुझे, तो मैं उसी गाड़ी के पास बैठी हूँ। मुझे ये नहीं पता मेरे बच्चे को इस गाड़ी ने मार दिया। मैं उधर ही बहुत देर तक बैठी रही, मगर मुझे किसी ने नहीं बताई कि इस गाड़ी वाले ने इनको कि मेरी बेटी को मार। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ में जो बताया है उसे लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। आरोपियों में से एक ने अपने दोस्त की गाड़ी ली और सबने मिलकर न्यू ईयर की पार्टी का प्लान किया। इन्होंने मूर्थल जाना तय किया, लेकिन बहुत भीड़ होने की वजह से इन्हें वहाँ खाना नहीं मिला। पांचों मूर्थल से वापस आ गए। मूर्थल जाने और आने के दौरान गाड़ी में शराब का दौर चल रहा था। सूत्रों के मुताबिक कार में करीब 2.5 बोतल शराब पी गई। वापसी में पीरागढ़ी के पास आरोपियों ने खाना खाया। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जब ये लोग मनोज मित्तल को घर छोड़ने जा रहे थे तब स्कूटी से सामने से टक्कर हुई। रात के 2 से 2:30 बजे के बीच टक्कर के बाद आरोपी ने कार को बैक किया और गाड़ी निकाल ली। इसी वक्त लड़की गाड़ी में फंस गई थी। इस दौरान गाड़ी चलाने वाले को लगा भी कि गाड़ी में कुछ फंसा हुआ है,
लेकिन बाकियों ने कहा कि कुछ नहीं है और गाड़ी चलती रही। जब गाड़ी ने यू टर्न लिया तो मिथुन को लड़की का हाथ नजर आया। तब गाड़ी रोकी, तभी लड़की नीचे गिर गई। सबने नीचे उतरकर देखा और वहां से फरार हो गए। जिससे गाड़ी ली गई थी उसे गाड़ी वापस की और उसे बता भी दिया कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया कि कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। ये सब बातें आरोपियों ने अपने बयान में बताई हैं। इन सब को पुलिस वेरीफाई कर रही है। लेकिन आरोपियों की दलील और चश्मदीदों और परिवार के बयानों की तुलना करें तो बहुत सवाल खड़े होते हैं। आरोपियों की दलील, लड़की के फंसने का अंदाजा नहीं। चश्मदीदों का बयान, गाड़ी इलाके में घूम रही थी। आरोपियों की दलील, कार में तेज म्यूजिक बज रहा था। चश्मदीदों का बयान, कार में म्यूजिक नहीं बज रहा था। आरोपियों की दलील, कार की स्पीड ज्यादा थी। चश्मदीदों का बयान, 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी। सच तो यही है कि शांति, सेवा और न्याय के ध्येय वाक्य वाली दिल्ली पुलिस सतर्क रहती तो उस लड़की को बचाया जा सकता था। जिस जगह पर लड़की को टक्कर मारी गई उससे महज 800 मीटर की दूरी पर पुलिस थाना था। 10 से 12 किलोमीटर के दायरे में दिल्ली के 2 जिले लगते हैं, लेकिन फिर भी किसी जिम्मेदार ने कुछ नहीं देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और प्रमोद शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, इस केस से जुड़े तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रमोद, आज मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है, उससे भी काफी चीजें समझ में आएंगी, काफी बातें जो अनसुलझे सवाल हैं उनके जवाब मिलने की संभावना है। बिल्कुल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो कॉज ऑफ डेथ है यानी कि मौत कैसे हुई वो साफ हो जाएगी और इसके साथ ही कि लड़की के साथ किसी तरीके का कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था या नहीं हुआ था उसकी जानकारी मिल जाएगी। पूरे शरीर पे किस तरीके के इंजरी मार्क थे उसकी जानकारी मिल जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आने में 1-2 दिन का वक्त लगेगा, लेकिन डॉक्टर्स का जो पैनल है वो अपना ओपिनियन जो है वो पुलिस को बता देंगे, जिससे कि एक स्थिति काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर हो जाएगी। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ज़रिए ही ये बताया जा सकता है कि किसी तरीके का कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था या नहीं था। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीज़ें निकल के आती हैं तो उस तरीके के सेक्शन और ज़्यादा ऐड कर लिए जाएंगे। और तो कॉज ऑफ डेथ यानी कि मौत का असली वजह क्या थी वो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चलेगा। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है इस केस में काफ़ी अहम है और इसके साथ ही इस मामले में जो है अलग अलग एक तरह से 2 जांच शुरू हो गई है। एक जांच जो आरोपियों को लेकर, इस एक्सीडेंट को लेकर, जो लड़की है उसकी मौत को लेकर जो सुल्तानपुरी पुलिस कर रही है, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्रालय के आदेश पर जो एक इंक्वायरी है, इंक्वायरी ऑर्डर की गई थी, उसकी जांच जो शालिनी सिंह है वो कर रही है। वो जो जांच की जा रही है वो दरअसल ये समझा जा रहा है कि जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ और जहाँ पे लाश मिली करीब 12 से 13 किलोमीटर के इस गैप के दौरान 31 दिसंबर को किस तरीके के इंतजाम थे, कितनी पुलिस यहाँ पे तैनात थी, कितने PCR को यहाँ पे लगाया जाता है, पेट्रोलिंग कितनी हो रही थी। यानी जिस तरीके के आरोप सीधे तौर पे पुलिस के ऊपर लग रहे थे कि पुलिस को बार बार PCR कॉल की जा रही थी और PCR का रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा था, PCR नहीं आ रही थी। जब एक चश्मदीद ने पुलिस वालों को बताया तो उसने भी बहुत ज़्यादा रिएक्शन इस पर नहीं किया, बल्कि उस सूचना को नज़रअंदाज कर दिया। तो ये सारे आरोप लग रहे थे लगातार। दिल्ली पुलिस पर भी कई आरोप लगे हैं और अब दिल्ली पुलिस के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इस केस को सुलझाए दिल्ली पुलिस। और प्रमोद, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन दिल्ली कंझावला केस में अब जांच तेज हो गई है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। कंझावला केस अब स्पेशल सीपी को सौंप दिया गया है। देर रात स्पेशल सीपी ने घटनास्थल का जायजा किया और पूरे हादसे को रिक्रिएट किया गया। जो हादसे की जगह थी वहां से लेकर क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रहे उनको रिक्रिएट किया गया। वहीं केस में जो बड़ा खुलासा हुआ है वो ये है कि स्कूटी पर एक नहीं 2 लड़कियां सवार थीं। अब इस दूसरी लड़की का भी आज बयान दर्ज होगा। वहीं आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मृतका की आनी है, जिससे कॉज ऑफ डेथ साफ हो पाएगा। और फिलहाल आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।